हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइज। आप लोगों के लिए मैं जीके जीएस का सेट आज फिर से डिस्कस करने वाला हूं, जी सेट नंबर 11 को। और यहां मैं आपसे 20 क्वेश्चंस डेली डिस्कस कर रहा हूं 8 बजे। तो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 20, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। बट मैक्सिमम क्या है भाई, देखते हैं और गायब हो जाते हैं। देखते गए, अरे भैया कमेंट भी कीजिए, पता तो चले यार कि आप देख रहे हो, कुछ तो कमेंट करा करो, हाय हेलो जो भी आपका क्वेश्चंस, कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। तो आज का हमारा जो सेट है, और ये पूरा टीजीटी पीजीटी हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, एलटीओ, सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? आर्टिकल 25 किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम बात करेंगे संविधान का। तो संविधान में टोटल जो आर्टिकल है, संविधान पहले बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, संविधान को लागू कर दिया गया। अब इसको लिखा किसने? तो भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक बोला जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स नोन एज भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल 7 मेंबर थे। एक थे भीमराव और दूसरे और क्या थे हमारे पास? 6 मेंबर और थे। टोटल हो गए 7 मेंबर थे इसके अंदर, और ये उसके अध्यक्ष थे। क्लियर है इतने बात? अब इसमें जो ओरिजिनल संविधान है उसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। शेड्यूल की संख्या अब 12 हो चुकी है। वहीं आर्टिकल हमारे पास कितने हो चुके हैं? 448 के आसपास, यानी कि 450 हम हो चुके, 450 के 448 आर्टिकल है हमारे पास। तो ओरिजिनल आपसे पूछता है, जनरली ओरिजिनल के बारे में ही पूछता है वो। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारा संविधान की बात हो गई। अब यहां पर जो ये आर्टिकल 25 की बात करता है, ये क्या है? फंडामेंटल राइट है। क्या ये? फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स कितने? टोटल 6 फंडामेंटल राइट। हमने कहां से अडॉप्ट कर लिया? तो भैया हमने अडॉप्ट कर लिया अमेरिका से। कहां से अडॉप्ट कर लिया? अमेरिका से। अब ये फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं, समझ में आ गई बात। अब यहां पर क्या है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यह है 14 से लेकर 18 तक। राइट टू इक्वालिटी। अब इक्वालिटी मिलेगा, समानता का अधिकार है, ये 14 से 18। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, ये है राइट टू फ्रीडम, ये आपका 19 से लेकर 22 तक आ गया। अब जब फ्रीडम मिल गया आपको, तो अब आपको क्या दिया जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये हमारे को दिया गया 23 से लेकर 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। इसके बाद आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक है। अब इसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आपका आता है 29 से लेकर 30 तक। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यह है आपका आर्टिकल 32, जिसको संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने, संवैधानिक उपचार का अधिकार को। तो यहां देख लो आर्टिकल 25 किस में है भाई? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आपने धर्म की मानने की स्वतंत्रता है। तो यहां पर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आप किसी भी धर्म को इंडिया में रह के मान सकते हैं, चाहे आप हिंदू है, मुसलमान है या कुछ और है, तो आप अपने धर्म को मान सकते हैं। कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है भाई किसी भी तरीके की, ना यही मानना, हिंदू धर्म ही मानना, ना तुझे भगवा झंडा ही लहराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। क्लियर? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष
कौन निर्वाचित हुआ था राष्ट्रीय नेता, वो कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? विट्ठल भाई पटेल। 1925 में कौन निर्वाचित हुए? विट्ठल भाई पटेल हुए थे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी भाई मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार पहली लोकसभा के अध्यक्ष थी। और ये बाबू जगजीवन राम की बेटी थी। जगजीवन राम की बेटी कौन थी? मीरा कुमार। ये बिहार से संबंधित है, तो जितने भी पीएससी वाले इस क्वेश्चन को भाई याद रखना कि मीरा कुमार का संबंध किससे है, वो आपको मैंने डिस्कस कर लिया। वही एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको, ये तो हो गया मीरा कुमार, विट्ठल भाई पटेल भी हो गया। अब नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी को क्या बोला जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ नेशनल असेंबली, फादर ऑफ नेशनल असेंबली, फादर ऑफ नेशनल असेंबली किसको बोला जाता है? नारायण मल्हार जोशी को। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? गीत गोविंद कौन लिखता है? तो राइट आंसर जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? गीतांजलि भाई, गीतांजलि किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इनको क्या मिला था? 1913 में नोबेल प्राइज मिला गया। क्या मिला? नोबेल प्राइज किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। वहीं सूरदास ने क्या लिखी है? साहित्य लहरी। सूरदास ने की बहुत फेमस बुक है साहित्य लहरी, सूर सरावली, भागवत, ये सब इनकी फेमस बुक है। नरसिंह मेहता ने एक गाना लिखा, वैष्णो भजन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। ये याद रखना है भाई, ये भी जितने एसएससी वाले हैं। मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था मलिक काफूर को। और उसका क्या था? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम था, रियल नाम था। अब ये मंगोल से आता है। अब ये क्या करता है भाई, जिस कंट्री पे इसने अटैक किया तो बच्चे, बूढ़े, लेडीज सबको मार देता था। अब जो लेडीज हुई अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी, उसको उठा लो, 2-4 को खुद और बाकी सेनापति सिपाहियों को बांट दिया करते थे ये लोग। क्लियर? और इनका एक ही काम था भाई, जहां लूटो वहां की औरतों को उठाओ, बच्चे पैदा करो, बस। क्लियर? नेक्स्ट है, किस गवर्नर ने पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट, देखो यहां पे ये पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? राइट आंसर 1774 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, वो कौन था? तो वो था भाई मीर कासिम। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मीर कासिम अपनी राजधानी लेके चला जाता है, क्यों? तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, प्लासी का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है? सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, क्योंकि सिराजुद्दौला का सेनापति होता है मीर जाफर। कौन होता है? मीर जाफर। अब ये क्या करता है? अंग्रेजों से मिल जाता है, और मिलने के बाद क्या करता है? ये अपनी सेना को लड़ने का आदेश ही नहीं, इसकी सेना लड़ती ही नहीं है, तो सिराजुद्दौला हार जाता है। अब उसके बाद अंग्रेजों ने इसको क्या बनाया? वहां का नवाब बना दिया बंगाल का, और अंग्रेजों ने अपने पैर पसार लिए भाई, वहां पे कब्जा हो गया इनका। अब ये जब ये नवाब बनता है तो सारी हुकूमत अंग्रेजों के साथ चलती है इसकी। तो यहां इसका कौन होता है भाई? इसका ये दामाद होता है मीर कासिम। अब ये देखता है यार अंग्रेजों के इन्वॉल्वमेंट है, साला उसका तो गुलाम हो चुका है ये, तो क्या करता है? ये इसको मार के फिर ये गद्दी में बैठ जाता है मीर कासिम, और ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला जाता है। कहां ले जाता है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लेता है कि भाई अंग्रेजों की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। क्लियर? और वहीं 1764 में युद्ध होता है बैटल ऑफ बक्सर,
उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों मिलकर युद्ध लड़ते हैं, फिर भी हार जाते हैं और 1765 में इनको दीवानी का अधिकार देना पड़ता है अंग्रेजों को। क्लियर है बात? मोहम्मद शाह को क्या बोलते हैं? रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो राइट आंसर हेनरी विवियन डेराजियो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही? तो मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष रही भारत की। और ये किसकी बेटी थी? तो जगजीवन राम की। किसकी थी? जगजीवन राम की। उनको कौन सी उपाधि दी गई थी? बाबू की। और ये कहां संबंधित है? बिहार से संबंधित है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। प्रतिभा पाटिल इंडिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? अब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है कि वहां के जो मेंबर्स होते हैं वो एक वरिष्ठ को चुनते हैं अपने में से। तो यहां पर क्या इसका आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो संशोधन का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 368 में है और ये पार्ट 20 में है, 20वें भाग में है। और ये कहां से अडॉप्ट किया हमने? तो हम भाई मैक्सिमम चीजें क्या करते हैं, अडॉप्टेड है हमारे पास, हमने साउथ अफ्रीका से इसको अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951 में आम चुनाव स्टार्ट हुए थे और 52 तक चले थे। 52, तो 1951 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वेद का संगीत का जनक कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा वेद है जिसको संगीत का जनक बोला जाता है? तो वो वेद है सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। और पहला वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 10 मंडल है, 10 मंडल है और ये याद रखना है 10 मंडल। क्लियर? और 1028 सूक्त है इसमें। 1028 क्या है इसके अंदर? सूक्त है। यजुर्वेद को क्या बोला जाता है? यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया वेद कौन सा? यजुर्वेद। और अथर्ववेद क्या? टोने टोटके वाला योग है भाई, जादू टोना बली भली सब इसी के अंदर दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति किस प्रकार करती है? देखो पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व, सुबह अब देखोगे शाम को फिर किस डायरेक्शन में आएगी? वो सुबह सूरज निकलता है पूरब में, फिर पश्चिम की ओर आपको दिखता है शाम के टाइम। तो घूमती किधर है? पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 2 ग्रह ऐसे हैं जैसे वीनस एंड यूरेनस। वीनस और यूरेनस ये कैसे थे? पूरब से पश्चिम घूमते। तो 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, ये याद रखना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के जलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? तो देखो हाइड्रोजन जैसे H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O। H2 प्लस O2 क्या बना? H2O। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। क्लियर? बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी और इनके जलने के बाद क्या बनता है? हमारे पास पानी बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो लाइट क्रिस्टल, वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार कौन सी भाषा कंप्यूटर के लिए उपयोग की गई? राइट आंसर क्या होगा इसका? फोर्ट्रान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील गैस कौन सी होती है? हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। व्हाट इज द राइट आंसर? कमेंट करना है आपको, नहीं वो बताना था भाई। हैलोजन में कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील गैस होती है? तो राइट आंसर इसका फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अभिक्रियाशील है। इसका रेडियस बहुत सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा रेडियस होगा और सबसे अभिक्रियाशील गैस है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड क्या है? इसका राइट आंसर कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता कहां से ली गई? ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नागरिकता बोल रहा है, यानी कि सिटीजनशिप बोल रहा है, तो राइट आंसर इज ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या लिया? सिटीजनशिप लिया, कैग लिया, बाई कैमरल यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया। वही अमेरिका से हमने क्या अडॉप्ट किया? फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किए। रशिया से हमने क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज लिया। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया। क्लियर है गाइस? तो ये था हमारा आज का सेट, जहां मैंने आपसे 20 क्वेश्चन डिस्कस किया और एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो कम से कम 60 से 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो डेली बेसिस पे यार इतना जीके पढ़ा रहा हूं और आप लोग लाइक भी नहीं करते हो ना शेयर करते हो। भाई शेयर करो यार। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।